तो कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी को बनाया। हमारे छोटे भाई हैं, मृदुभाषी हैं। मुझे एक उम्मीद तो जग गई है, अब प्रधानमंत्री जी के समक्ष बैठेंगे। 5-7 लाख करोड़ तो जरूरत है बिहार को, 5-7 लाख लाख करोड़ जरूरत है बिहार को। कई बार मंत्री बने हैं, 4 बार के विधायक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी बने हैं भाजपा के राष्ट्रीय पार्टी के। तो मेरी तो शुभकामना है बिहार हित में वो काम करें। बिहार के परिदृश्य में कैसे देख रहे हैं, जो बड़े बड़े नेता यहाँ थे, अपने आप को बड़े समझ रहे थे? यहाँ कोई लायक नहीं था, नहीं उतना कोई लायक नहीं था। नितिन नवीन में शालीनता थी, शालीनता का उनको फल मिला है। पछाड़ दिया, रविशंकर जी से लेकर सबको पछाड़ दिया है। लेकिन लग रहा है कि बड़े बड़े नेताओं को अब नींद आ रही होगी। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नवीन तब से। भाई मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है, बिहार से नाता रखते हैं। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कमलेश। बीजेपी ने एक युवा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और पहली बार बिहार से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। 45 साल के युवा है, बड़े बड़े नेता देखते रह गए और एक तस्वीर भी आई तो काफी चौंकाने वाली थी। सम्राट चौधरी थे, मंगल पांडे मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ विजय सिन्हा थे। स्वागत करने का मौका था प्रदेश कार्यालय में, बड़ा माला तो बुला लिया गया, लेकिन उस माले में सभी समाहित नहीं हो पाए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। कैसे देख रहे हैं कि युवा को बिहार से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी ने बना दिया है? राष्ट्रीय जनता दल ने तेजस्वी यादव जी को जी जब बागडोर दी थी पार्टी की, बिहार का उप मुख्यमंत्री जब बनाया था तो उनकी उम्र 26 वर्ष थी और उन्होंने बखूबी निभाया। लीडर अपोजिशन की 2 बार भूमिका, फिर लीडर अपोजिशन है, 2 बार उप मुख्यमंत्री की भूमिका। कम उम्र में कई भूमिकाएं सार्थक तरीके से जन सरोकारों को लेकर के सदन और सड़क तक उन्होंने अपने क्षमता का इस्तेमाल किया और लोहा मनवाया। देश को भी राह दिखाया नौकरी के सवाल पर। भारतीय जनता पार्टी अप्रत्यक्ष तौर पर इस बात को मानती है कि मेकिंग और पॉलिसी डिसीजन में युवाओं को होनी चाहिए। तो कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी को बनाया। हमारे छोटे भाई हैं, मृदुभाषी हैं। मुझे एक उम्मीद तो जग गई है, बिहार के खजाने खाली है, जरूरत पड़ गई है। ऐसे परिस्थिति में कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, अब प्रधानमंत्री जी के समक्ष बैठेंगे। 5-7 लाख करोड़ तो जरूरत है बिहार को, 5-7 लाख करोड़ जरूरत है बिहार को पैकेज के रूप में प्राप्त हो, ताकि बिहार आगे बढ़े। क्योंकि 2,70,000 करोड़ तो भी देना है 1,90,000 के, जिनको आपने सीड मनी दिया है। खजाने का बजट क्या है जानते ही है, 3,18,000 करोड़। 1,05,000 करोड़ इनका वेतन, पेंशन, सर्विसमेंट इधर उधर में लग जाता है, तो कैसे संभव होगा? तो इनकी इस परिस्थिति में इनका बनना, अगर बिहार के लिए जो सूचकांक है शिक्षा के क्षेत्र में, निचले पैदान पर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसमें एक बढ़ोतरी लाने में अपना योगदान दे। युवा नेतृत्व है, कई राज्यों में इस संगठन के प्रभारी रहे हैं, बिहार सरकार के मजबूत मंत्री हैं, कई बार मंत्री बने हैं, 4 बार के विधायक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी बने हैं भाजपा के राष्ट्रीय पार्टी के। तो मेरी तो शुभकामना है बिहार हित में वो काम करें। बिहार के परिदृश्य में कैसे देख रहे हैं, जो बड़े बड़े नेता यहाँ थे, अपने आप को बड़े समझ रहे थे? यहाँ कोई लायक नहीं था, नहीं उतना कोई लायक नहीं था। नितिन नवीन में शालीनता थी, शालीनता का उनको फल मिला है। भैया भैया लोगों को कहते हैं, तो बउआ को सबको अब तो करना ही पड़ेगा ना। जिन लोगों ने, सबको एक रस्म है, एक प्रोटोकॉल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। कार्यकारी ही परमानेंट अध्यक्ष होता है वहाँ, और बन गए हैं कार्यकारी अध्यक्ष अभी, तो स्वाभाविक तौर पर उनकी सुरक्षा में बढ़ोतरी होगी। वो आएंगे प्रोटोकॉल के तहत, सब लोग उनके पास। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो कितने मुख्यमंत्री उनके अधीन होंगे,
तो बात बताने की आवश्यकता तो है नहीं। तो बिहार के युवा पीढ़ी के नेता हैं, कायस्थ समाज में उन्होंने एक बड़ी छलांग लगाई है, सबको पछाड़ दिया है, रविशंकर जी से लेकर सबको पछाड़ दिया है। लेकिन लग रहा है कि बड़े बड़े नेताओं को अब नींद आ रही होगी। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नवीन तब से। भाई मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है, बिहार से नाता रखते हैं, हमें प्रसन्नता है कि नितिन नवीन जी नितिन नवीन जी कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, बिहार के हैं। स्वाभाविक बिहारी होने के नाते, एक बिहारी होने के नाते हम लोग नकारात्मक राजनीति नहीं करते हैं। बिहार का अगर कोई बेटा किसी दल में है, अगर बना है कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी का, तो हम तो शुभकामना देंगे भाई। नहीं, एक सवाल यह है ना कि उन नेताओं को नींद आ रही होगी, क्योंकि उन नेता सोच रहे होंगे कि हमें क्यों नहीं जगह मिला, हम तो इतने बड़े बड़े ओहदा वाले लोग हैं, वरिष्ठ हैं। बड़े ओहदा और छोटे ओहदा, देखिए संघ उंघ का चलता उलता थोड़ी है भाजपा में है। अब भारतीय जनता पार्टी संघ के नीतियों से भले ही चलती है, लेकिन संघ कुछ कह दे और नरेंद्र मोदी जी मान लें, वो ऐसा संभव नहीं है। वो खुद संघ के नहीं मानेंगे। हम तो एक लाइन में कहा ना कि संघ के नीतियों पे चलते हैं, लेकिन संघ कुछ चीज़ थोप दे वो स्वीकार नहीं करते हैं, ये फर्क खाली है। बाकी नीतियाँ तो संघ की चलती है। बीजेपी के नेता और उनके जो सहयोगी दल हैं कह रहे हैं कि मिसाल कायम किए हैं, राष्ट्रीय जनता दल भी करे इस तरह का मिसाल कायम। तो पहले ही से किए हुए नेतृत्व तेजस्वी जी का है, इनको पता है। ये लोग पीछे पीछे खेलते हैं, पिछला रोटी खाए हैं लोग। जो काम राजद करता है, चाहे वो ऐलान करे आम जन के लिए, चाहे बुजुर्ग के लिए करे, या बिजली के लिए करे, या माई बहन मान योजना के, हम तो पहले करते ही पीछे से आते हैं। ये नकलची सरकार है, हर चीज का नकल। तेजस्वी जी का भी नकले ना है, नितिन नवीन जी को उसी में ना अवसर मिला। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। कह रहे हैं कि बीजेपी और उनके सहयोगी दल मिसाल कायम किए, लेकिन कह रहे हैं कि हमने तो पहले ही इसका मिसाल दे दिया है। तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना करके 26 वर्षों की उम्र में डिप्टी सीएम, उसके बाद कई पद मिले, उसको अच्छे से निर्वहन किया है। साथ में रोजगार और नौकरी को लेकर के भी बिहार में जो काम किए हैं वो एक मिसाल ही है। और उसी पद चिन्ह पर अब पीछे पीछे राष्ट्रीय पार्टी भी चल रही है। बने रहिए बोले बात साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।